दोस्तों जय हिंद। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता होगा। तो दोस्तों आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और यह प्रश्न 4 नंबर का आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न को समझाने के बाद में एक आपके लिए क्वेश्चन भी देंगे होमवर्क में, और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों ऐसे प्रश्न को देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, और यहां पर पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले पिता को लिखेंगे, लिख देंगे यहां पर माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और इसी प्रकार लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब बच्चों ध्यान पूर्वक समझना कैसे इसको हल करेंगे। यहां लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। अगर कोई वीडियो में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, जब भी ऐसे प्रश्न को हल करें तो आप पूरी एक लाइन पढ़ दें ब्राह्म तक, ठीक है, या कॉमा तक। समझें इसको कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। समझना, 10 वर्ष पहले। भाई एक बात बताओ, पिता और पुत्र की आयु एक साथ ही बढ़ेगी और एक साथ ही घटेगी। खैर घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल यह कहता है 10 वर्ष पहले, तो पिता और पुत्र पहले लिखेंगे यहां पर, यहां लिख देते हैं 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर x प्लस के पहले, सॉरी x माइनस के 10, माफी चाहता हूं, x माइनस के 10, ठीक है, वर्ष। और इसी प्रकार लिख देंगे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। भाई पुत्र क्या y है, तो लिख देंगे y माइनस के 10 वर्ष, ठीक है। अब इतनी बात लिखकर, इन दोनों की बातों को लिखकर हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि पिता को एक साइड में लिखना है और पुत्र को एक साइड में लिखना है, बस। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ था, कह रहा था कि भैया अपने पुत्र की आयु की, किसकी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। समझना, ये बात को यहां पर ना पढ़ के सीधे यहां पर पढ़ें कि पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो पुत्र हमारा कौन सा है, पुत्र है हमारा y माइनस के 10, यही तो पुत्र है। इसकी कितनी गुनी है, गुनी माने गुणा, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसकी गुणा करते हैं। यहां लिख देंगे x माइनस के 10 बराबर 3 की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा 3y, और माइनस के 3 धाम 30, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे कि यहां पर लिख देंगे x और y को इधर ले लेते हैं, माइनस का होगा 3y, ठीक है, और इधर क्या है माइनस का 30, और दोस्तों इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, प्लस का 10। क्या हो जाएगा, प्लस का 10। दोबारा समझिए कि x को जो का त्यों लिख दिया, मैं y को जब इधर लेके आऊंगा, पक्षांतर करूंगा बराबर से इधर, तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3y, और इधर क्या हमारे माइनस के 30 है। और दोस्तों जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10 को जब इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, संख्या वो संख्या के पास, तो हमारे प्लस के 10 हो गए। और इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस के 3y बराबर कितना, 30 में से 10 गए तो माइनस के कितने बचे, 20, और यह बनता हमारा समीकरण नंबर 1। अब यह जब समीकरण नंबर 1 बन गया है तो अब आगे की लाइन को पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट करना, ठीक है।
आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या, द्वितीय शर्त माने दूसरी शर्त। यहां लिख देते हैं द्वितीय शर्त। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे कैसे पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है क्या, यहां पर लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। भैया मैंने अभी आपसे क्या कहा था, जब 10 वर्ष पहले बात कर रहे हैं तो पिता और पुत्र की आयु क्या हुई, x माइनस के 10 और y माइनस के 10। ऐसी जब बाद के लिए कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाए, x प्लस के 10 और y प्लस के 10। यहाँ पर हमें आपको मतलब यहाँ पर हमें लिखना है क्या, लिख देंगे कि भैया 10 वर्ष, लिख देंगे 10 वर्ष बाद, बाद पिता की आयु बराबर x प्लस के 10 वर्ष, और यहीं पर लिख देंगे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस के 10 वर्ष। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैंने अगला इसका स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या बताया था कि भैया पिता और बराबर लगाकर पुत्र को लिखना है यहाँ पर, है ना, यही तो कहा था। अब इसको पढ़ लेते हैं दोबारा क्या, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिता 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मैंने क्या कहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि जब भी गुणी की बात आ जाए, मतलब गुणा की बात आ जाए, तो पुत्र में ही गुणा करनी होती है। ठीक है, छोटे जो 10th क्लास तक के क्वेश्चन है उसमें, है ना, उसमें ही गुणा करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कितनी गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ के बाद में एक अलग पेज को यूज करूंगा, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको यहाँ पे सरल करते हैं, लिख देंगे x प्लस के 10 को जो का त्यों लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 2 की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 2y प्लस के 2 धाम 20। ठीक है, और इसको सरल करेंगे, इसको कर देते हैं साइड में। तो देखिए यहाँ पर x प्लस के 10 तो है ही है हमारे पास, कोष्टक को खोल देते हैं, फिलहाल तो कोष्टक पहले से खुला हुआ था। यहाँ लिख देंगे 2y प्लस के 20, और यहाँ पर x ये रहा, इसको इधर लेके आएंगे, काय का हो जाएंगे माइनस के 2y। ठीक है, और इधर हमारा क्या है 20, और इधर है हमारे कितने माइनस के 10 हो जाएंगे, इधर आके हो जाएंगे माइनस के 10। यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2y बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ कर लेते हैं इसको, 20 में से 10 गए तो कितने बचे 10। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा ये। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको करेंगे सरल। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20 है, और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 था हमारा क्या, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20, माइनस के 20। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 है x माइनस के 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये कर दे हम इसको सरल, दोनों समीकरणों को। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि दोस्तों जब ये दोनों मान समान हो, x वाले या y वाले, तो उनको काटना पड़ेगा, तब काटेंगे, तब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह होंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक से चिन्ह है, एक से चिन्ह है, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है, अब देखिए जब एक घटाने के चिन्ह लिखेंगे तो यहाँ पर मान बदल जाएंगे, जहां प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। नीचे वाले मान जो बदले तो इन्हीं संख्याओं पे ध्यान देना कि अब ये प्लस का ये माइनस का है, भैया प्लस के x और माइनस के x दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। यहाँ देखिए यहाँ है हमारा कितना 3y माइनस के और प्लस के 2y मानेंगे, है ना, तो माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस से ज्यादा है तो माइनस के y बचेंगे, बराबर दोस्तों यहाँ बचेंगे माइनस के 30, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा y बराबर 30। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 जो आपकी इच्छा उसमें रख दीजिए। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। दोस्तों मानता हूं वीडियो बड़ी है, मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इसको सीखें अच्छे तरह से। तो देखिए यहाँ पर समीकरण एक कौन सा है हमारा, समीकरण एक है हमारे पास कि x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20, जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20। तो इसको साइड कर देते हैं, लिख देते हैं x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 20। ठीक है, और यहाँ पर हम हल करेंगे इसको क्या, कि यहाँ पर देखिए लिख देंगे x माइनस के 3 ये रहा और y का मान क्या आया था हमारे पास 30 बराबर माइनस के 20। x माइनस के 30 दिया दोस्तों, कितने हो गए 90 बराबर 20। ठीक है, अब यहां कर देते हैं इसको साइड में, और साइड में लिख देते हैं यहां पर कि x तो ये रहा हमारा, ठीक है, बराबर का चिन्ह 20 ये रहे, संख्या और संख्या पास ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस के 90 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के 90। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर ये काय के हैं माइनस के, काय के हैं माइनस के, तो ये भी हमारे माइनस के रहेंगे और x बराबर हो जाएगा 90 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 70। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x का मान आया 70 और y का मान कितना आया 30। तो y हमारा क्या था, पुत्र था, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष हो गई और पिता की आयु कितनी हो गई 70 वर्ष। तो दोस्तों यही दोनों इसके आंसर हैं। दोस्तों होमवर्क के लिए प्रश्न ये रहा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। जो प्रश्न भी मैं पढ़ के बता देता हूं, लिखा हुआ है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।